बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी के सीएम की तरह उनका भी परिवार नहीं है, लेकिन वो कोई पोशाक धारण कर सन्यासी नहीं बन गई है। उनका परिवार सभी धर्मों के लोग हैं और वो सभी का ध्यान रखती है। योगी ने एक धर्म के एक विशेष जाति के लोगों पर ही अपना ध्यान फोकस किया है। कहा कि यदि उनके भाई बहन व रिश्तेदार निस्वार्थ भाव से राजनीति में सेवा करने के उद्देश्य से आए तो इसे परिवारवाद कहकर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है कि दोनों हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ही चुनाव कराने पर आमादा है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे के पोषक और पूरक है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और अपने उसी एजेंडे पर काम करेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के 400 और भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा सीटों पर विजय के दावे पर व्यंग किया और कहा कि इस बचकाने दावे पर तो चुनाव आयोग को यूपी में सीटों की संख्या 1000 करनी होगी। दोनों के इरादे साफ हैं, कभी जिन्ना कभी पुलिस फायरिंग जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों को उठाने का प्रयास सीधा सीधा हिंदू और मुस्लिमों पर फोकस करना है और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के 5 साल गुजर जाने के बावजूद भाजपा ये नहीं बता पा रही है कि इसका फायदा क्या हुआ। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, वो कौन लेकर चला गया। कितनी बड़ी संख्या में लोग भारत से विदेश चले गए। कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी पी मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो इसे ब्राह्मण और बनिया को घोर अपमान बताया है। दरअसल भाजपा नेता पी मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया उनकी 2 जेबों में है। जब ब्राह्मण कार्यकर्ता थे तो इसे ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, जब बनिया कार्यकर्ता थे तो इसे बनियाओं की पार्टी कहा जाता था। भाजपा सबके लिए होगी। शुरू से ही विवादों में रही राफेल डील को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रेंच मैगजीन मीडियापार्ट ने खुलासा किया है कि राफेल डील के लिए विमान बनाने वाली दसाल्ट एविएशन कंपनी ने 65 करोड़ रुपए की घूस दी थी। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि रिश्वत के इस खेल की जानकारी भारतीय एजेंसी सीबीआई और ईडी को भी थी, लेकिन दोनों खामोश रही। मैगजीन का दावा है कि उसके पास घूस के लेन देन से जुड़े सारे सबूत मौजूद है, जो ये सबूत साबित करने के लिए काफी है कि राफेल डील के लिए रिश्वत दी गई थी। देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब दिया। नवाब मलिक ने कहा कि आज तो वे देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कल सुबह वे देवेंद्र फडणवीस के साथ अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का खुलासा करेंगे। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन वे पटाखे फुस निकले, भीगे हुए निकले, उनमें आवाज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। सभी सियासी दल जनता को लुभाने और मीडिया की सुर्खियों के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में पद्म पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में 4 सत्रों में किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले करोड़ों रुपए पर सवाल उठाए। लगातार तीसरे दिन स्टालिन ने लगातार हो रही बारिश के बीच चेन्नई के विभिन्न इलाकों में राहत कार्यों का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने अन्नाद्रमुक सरकार पर तूफानी जल निकासी और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परियोजना में लगे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंच चुका है। 3 दिनों से लगातार दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण में मामूली कमी आई है। तेज हवाओं की वजह से कमी दर्ज हुई है। इससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार का औसत AQI 390 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिवाली पर आतिशबाजी और पराली जलाने के कारण दिल्ली में बीते 3 दिनों की हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 7 बजे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी से इसमें लगी हुई है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष में है वे सिर्फ स्टेटमेंट देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 नवंबर को वे इसकी विस्तृत समीक्षा करेंगे कि कितनी कंप्लेन आया, कितने पर एक्शन हुआ, क्या नतीजा निकला। उन्होंने साफ लहजे में कहा, इस पर जितना उचित कार्रवाई करने की जरूरत है वे जरूर करेंगे। वे सबके हित में काम कर रहे हैं। बार बार वे कह रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी आग ने 7 बच्चों की जान ले ली। ये बिल्डिंग हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है। जब हादसा हुआ तब लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं था। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FSL से आई बैलिस्टिक में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलहों को जब्त किया था। इसमें अंकित दास की रिपीटर गन, पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर शामिल थी। कर्नाटक के मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। कर्नाटक के कानून व विधायी मामले के मंत्री JC मधुस्वामी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। कर्नाटक का महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद है। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ये कदम उठा रही है। इससे पहले 1 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया था कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया जाएगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार पर तमाम आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब खुद ही मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। NCB के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस से नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले वानखेड़े फैमिली ने NCB के नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का केस किया। इस मुकदमे में नवाब मलिक को जवाब दाखिल करना है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी HPC, BPCL और IOC देश में 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। उन्होंने बताया कि BPCL देश में 7,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, वहीं HPCL 5,000 और IOC कुल 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। आपको बता दें कि सड़क के साथ साथ बाजार में भी चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम शुरू हो गया है। पेट्रोल पंपों को भी अपने कैंपस में ई-वाहन चार्जिंग सुविधाएं लगाने की इजाजत दी गई है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक घरेलू विवाद में दखल देने के दौरान भारतीय अमेरिकी पुलिस अधिकारी परमहंस देसाई पर 22 वर्षीय जॉर्डन जैक्सन ने गोली चला दी। इस घटना में 38 वर्षीय भारतवंशी पुलिस अधिकारी परमहंस देसाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना 4 नवंबर की है, जब जॉर्जिया प्रांत के मैकडोनो में एक घर पर उन्हें गोली मारी गई। वे आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। वैक्सीन और लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने न्यूजीलैंड के संसद के सामने मोटरसाइकिल रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, फिर भी प्रदर्शनकारी नो मोर लॉकडाउन का बैनर अपने हाथों में लिए आजादी के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि उन्हें साल 2018 वाला खुला और आजाद माहौल चाहिए। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की तालाबंदी इस महीने के अंत में खत्म होने की संभावना है। साथ ही आज से कोरोना वायरस प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द ही होने वाला है। इस सीरीज में 2 टेस्ट और 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान टीम इंडिया में काफी हेरफेर देखने को मिल सकती है। टी20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा का कप्तान बनना तय है, लेकिन वे पहले टेस्ट में भी टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। खबर है कि विराट कोहली टी20 सीरीज और पहले टेस्ट से आराम ले सकते हैं। वे मुंबई में होने वाले दूसरे टेस्ट से वापसी कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे इस दौरान उपकप्तान बने रहेंगे। काल्पनिक जासूसी किरदार शेरलॉक होम्स एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार ये किरदार अपने नॉवेल द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की वजह से लोगों की जुबान पर आया है। दरअसल इस नॉवेल की पांडुलिपि का एक हस्तलिखित पन्ना 3 करोड़ 13 लाख रुपए में बेचा गया है। इस पेज की माप 20 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर है। अमेरिका के टेक्सास के डलास में एक नीलामी के दौरान इस पेज को एक प्राइवेट खरीदार को बेचा गया है। प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हॉरर फिल्म छोरी का टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर शहर से लेकर एकांत गांव तक नुसरत भरूचा के किरदार साक्षी की यात्रा को दिखाता है। फिल्म एक गर्भवती महिला की दुखद कहानी को चित्रित करती है जो एक अस्थिर दुनिया में प्रवेश कर जाती है। छोरी में नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में है। फिल्म में मीता वशिष्ठ, राजेश जैस, सौरभ गोयल और यानिया भारद्वाज भी मुख्य भूमिका में है।